बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप जानते हैं कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का बिगल बज चुका है। मई में ये इंतखाबात होना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इसको ये ताख़ीर का शिकार हो जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये समझते हैं कि नहीं, मई में बलदियाती इंतखाबात हो जाएंगे। अब इसमें जो लाहौर की सबसे बड़ी सीट है मेयर लाहौर की, अब इस पर डायरेक्ट इलेक्शन होना है। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखे हैं शहरों में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा लाहौर मेयर को बराह रास्त वोट डालेगा। ये एक बहुत बड़ी सीट है, ये छोटी सीट नहीं है। और इसी के लिए दोनों पार्टीज़ में, पीटीआई में भी और पीएमएलएन में भी मुशावरत का अमल जारी है और कोशिश की जा रही है कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के निकाला जाए। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं कि पीएमएलएन के यहाँ ज़ेर गौर कौन कौन से नाम हैं और पीपल्स और जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ में किन किन नामों पर इख्तलाफ है। यानी शहबाज शरीफ किसको चाहते हैं कि मेयर का उम्मीदवार बनाया जाए और मरीम साहबा किसको चाहती हैं कि मेयर का उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर गौर कौन कौन से नाम हैं और किन कंडीशन में वो उनमें से कुछ नाम इलेक्शन में उतरेंगे और कुछ नहीं उतरेंगे। तो ये ज़रा एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो इख्तलाफ है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान, वो इस तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं साद रफ़ीक को मेयर लाहौर बनाया जाए, ख्वाजा साद रफ़ीक को। और ख्वाजा साद रफ़ीक को शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बराह रास्त उनसे बात नहीं की, बल्कि उनको एक सहाफ़ी के ज़रिए से पैगाम भिजवाया कि ज़रा साद रफ़ीक साहब से पूछें कि मेयर के इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनका क्या ख्याल है और उनको रजामंद करें। साद रफ़ीक साहब ने उनकी बात सुनी सहाफ़ी की, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक साद रफ़ीक साहब ने सहाफ़ी की बात सुन के आगे से कहा कि आप मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि मैं तो कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये मेयर लाहौर जो है ये मेरे कैलिबर की सीट नहीं है। इस तरह से उन्होंने जेस्चर दिया। तो फिर वो जो सहाफ़ी पैगाम लेकर गए थे उन्होंने उनको समझाया कि मेयर लाहौर की सीट भी कोई छोटी सीट नहीं होती, और उन्होंने कुछ मिसालें पेश की। उन्होंने कहा कि तैयब उर्दवान जो है वो मेयर रहे हैं, अहमद निजाद मेयर रहा है, तो मेयर जो है वो और बाद में जाकर वो फिर सियासत में कलीदी किरदार अदा करते हैं, तो लाहौर का मेयर होना छोटी बात नहीं है। तो साद रफ़ीक साहब ने इस पर गौर ख़ौज़ करने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, मगर फिर ये पार्टी मेरी खुद मुझसे बात करे ना, बराह रास्त बात करें तो फिर मैं उनको जवाब दूंगा। अब इसकी ट्रांसलेशन कुछ लोगों ने इस तरह से की है कि इस पैगाम का मतलब यह है कि जब पार्टी खुद कहेगी तो शुरू में मैं रिलक्टेंस का इजहार करूंगा, लेकिन पार्टी जब चाहेगी कि मैं ही इलेक्शन लड़ूं तो फिर मैं पैसों का मुतालबा करूंगा। एक रफ अंदाज़ा ये है कि लाहौर में मेयर की सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो जाहिर है पार्टी कोई 5-10 करोड़ पे, 8-10 करोड़ पे कंट्रीब्यूट करेगी तो साद रफ़ीक साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे या वो लड़ सकेंगे। तो साद रफ़ीक साहब जो हैं वो एक कुछ लोगों के ख्याल में, मेरे कुछ सोर्सेज के ख्याल में, एक बार्गेन चाहते हैं और वो इस पर रजामंद हो सकते हैं। लेकिन अभी हतमी तौर पर उन्होंने फैसला नहीं किया कि साद रफ़ीक साहब जो हैं वो ये इलेक्शन लड़ेंगे मेयर के तौर पर या नहीं लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो ज़ाहिर है वो कुछ शराइत पार्टी के सामने रखेंगे। अच्छा, अगर साद रफ़ीक साहब इलेक्शन लड़ने के लिए रजामंद नहीं होते तो शहबाज शरीफ साहब के जो ज़ेर गौर दूसरा नाम है वो अली परवेज़ मलिक का है, परवेज़ मलिक के बेटे अली परवेज़ मलिक। अच्छा, पर अली परवेज़ मलिक जो है वो ख़ुद भी इसके ख्वाहिशमंद हैं कि उनको ये सीट दे दी जाए और वो मेयर का इलेक्शन लड़ें। वो एक लिहाज से एक सूटेबल कैंडिडेट हैं अली परवेज़ मलिक। वो एमएनए पहले भी आप जानते हैं इलेक्शन लड़ा हुआ उन्होंने, लेकिन किस लिहाज से वो सूटेबल कैंडिडेट हैं ये बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि मरीम साहबा और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो इख्तलाफ किस नुक्ते पर है, यानी शख्सियत जो है वो मरीम साहबा के जहन में क्या है। तो मरीम साहबा जिस शख्स को मेयर लाहौर का इलेक्शन लड़ाना चाहती हैं, मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो हैं फैसल खोखर, जो कि सैफुल मुलूक खोखर के बेटे हैं। अब फैसल खोखर जो हैं, सैफुल मुलूक खोखर के साथ मरीम का क्या ताल्लुक आप जानते हैं। सैफुल मुलूक खोखर का घर गिराया जाता है या उन पर मुकदमात चलते हैं तो मरीम साहबा उनसे इज़हार यकजहती के लिए उनके घर पहुँच जाती हैं और उनके काफ़ी करीबी उनको माना जाता है। सैफुल मुलूक खोखर ने ये कोशिश की थी कि वो सेनेटर की उनको टिकट मिल जाए और शहबाज शरीफ साहब के से जाकर वो मिले भी थे जब शहबाज शरीफ साहब उन दिनों में जेल में हुआ करते थे और पेशियों पर आया करते थे नैब कोर्ट में, तो वहाँ पर आकर सैफुल मुलूक खोखर उनसे मिले भी थे। लेकिन सैफुल मुलूक खोखर की इस जो
जो ख्वाहिश थी कि सेनेटर बनाने के लिए उनको टिकट दिया जाए वो तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त सीटें भी ज़्यादा नहीं थीं और शहबाज शरीफ साहब वैसे भी सैफ उल मुल्क का बहुत ज़्यादा करीबी उनसे ताल्लुक़ नहीं माना जाता। सैफ उल मुल्क होकर जो है वो मरीम नवाज़ के ज़्यादा करीबी हैं, तो उन्होंने मरीम को राम कर लिया है कि मेरे बेटे को इलेक्शन लड़ने दिया जाए लाहौर का। तो मरीम साहबा चाहती हैं फैसल खोखर को इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये नहीं चाहते कि फैसल खोकर इलेक्शन लड़े, बल्कि वो सबसे पहले साद रफ़ीक को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, और अगर साद रफ़ीक नहीं होते तो वो चाहते हैं कि अली परवेज़ मलिक को इलेक्शन लड़ाया जाए। अब इस गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हैं और ज़रा पीटीआई का सिनेरियो देख लेते हैं कि पीटीआई में सूरत हाल क्या है। पीटीआई में जो सबसे मौजू कैंडिडेट समझे जा रहे हैं या जिनका नाम आ रहा है वो हम्माद अज़हर हैं। हम्माद अज़हर अपनी मिनिस्ट्री छोड़ेंगे और यहाँ आकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम्माद अज़हर साहब जो हैं, मेरे सोर्सेज, अगेन मैं आपको सोर्सेज कोट कर रहा हूँ के मुताबिक जो है वो हम्माद अज़हर साहब उस सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे कि जब साद रफ़ीक इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे। यानी अगर साद रफ़ीक इलेक्शन लड़ेंगे तो हम्माद अज़हर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उनके मुकाबले में, क्योंकि हम्माद अज़हर ये समझते हैं कि फिर उनकी हार जो है वो यकीनी हो जाएगी और साद रफ़ीक ये इलेक्शन जीत जाएंगे। तो हम्माद अज़हर ने ये फैसला किया है कि अगर साद रफ़ीक इलेक्शन लड़ने तो फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बल्कि मेरे सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि एक जगह पर हम्माद अज़हर की साद रफ़ीक से मुलाकात हुई और हम्माद अज़हर ने साद रफ़ीक से कहा कि अगर आप मेयर का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं तो फिर आप समझें कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, फिर मैं आपके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये हम्माद अज़हर ने साद रफ़ीक को कह दिया। अच्छा, पीटीआई दूसरा जो कैंडिडेट समझती है, जो मौजू कैंडिडेट समझती है, वो मियां महमूद रशीद को समझती है, लेकिन मेरे सोर्सेज के मुताबिक मियां महमूद रशीद जो हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए। अब देखिए, लाहौर का जो मेयर है उसका मुकाबला, अगेन पाकिस्तान में एक कल्चर अभी तक मौजूद है और लाहौर जैसे बड़े शहर में भी मौजूद है कि यहाँ बरादरियों की बुनियाद पर इलेक्शन होता है। तो पहली कोशिश ये होगी कि अराई को इलेक्शन लड़ाया जाए, अराई जो है वो हो या फिर कश्मीरी हो, या अराई और कश्मीरी का वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा अगर किस शख्स को उतारा जाता है तो वो पार्टी का कुछ वोट तो ले सकता है लेकिन अपनी बरादरी का वोट नहीं ले सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एक नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर कैंडिडेट्स समझे जा रहे हैं। साद रफ़ीक का खैर स्ट्रेचर बिल्कुल मुख्तलिफ है। साद रफ़ीक जो हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी बरादरी से हो वो अच्छे वोट ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा भी कमज़ोर उम्मीदवार आता है तो उसको फिर पार्टी का टिकट वोट लेने के लिए और बरादरियों का वोट लेने के लिए, अब जैसे अली परवेज़ मलिक जो हैं वो अराई वोट है, और अली परवेज़ मलिक इस लिहाज से और इसीलिए उनको मुंतखब किया गया है कि अगर साद रफ़ीक इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर अली परवेज़ मलिक जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अली परवेज़ मलिक जो हैं वो अराई वोट बहुत बड़ी तादाद में ले सकते हैं। इसी तरह से हम्माद अज़हर भी हैं, वो भी अराई वोट बहुत बड़ी तादाद में ले सकते हैं। इसी तरह मियां महमूद रशीद भी हैं, वो भी अराई वोट बहुत बड़ी तादाद में ले सकते हैं। खोखरों का वोट ज़्यादा नहीं है। साद रफ़ीक साहब शहबाज शरीफ ये भी समझते हैं कि खोखर एक साइड से तो स्ट्रांग हैं, लेकिन पूरे लाहौर से चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन होना है, पूरे लाहौर से वोट लेने, तो इसलिए फैसल खोखर इतने मौजू कैंडिडेट नहीं है। तो ये जी एक चल रही है सूरत हाल, एक कशमकश कि किसको मेयर का इलेक्शन लड़ाया जाता है। अगर तो इधर से अली परवेज़ मलिक या फैसल खोखर को लड़ाया जाता तो फिर तो हम्माद अज़हर साहब पीटीआई की तरफ से निकलेंगे, लेकिन अगर इधर से साद रफ़ीक साहब आ जाते हैं तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किसको उम्मीदवार के तौर पर उतारें, क्योंकि अगर हम्माद अज़हर साद रफ़ीक का मुकाबला करने से भाग रहे हैं तो फिर कोई और आके कैसे करेगा। महमूद रशीद अच्छा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन महमूद रशीद मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है इस इलेक्शन में। उनकी कुछ मुझे नहीं पता, कुछ कारोबारी मजबूरियां या मसाइल या मसरूफियात हैं या क्या हैं, बहरहाल वो ये मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो इस तरह की कशमकश, यानी इस वक्त शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान एक इख्तलाफ की सूरत पैदा हुई है इस पे नाम के ऊपर। आप देखें किसका नाम फाइनल होता है। मुझे पर्सनली वैसे लग रहा है कि प्रीमियर साद रफ़ीक को मनाने में कामयाब हो जाएगी और साद रफ़ीक मुकाबले में उतरेंगे, लेकिन अगर साद रफ़ीक मुकाबले में उतरते हैं तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर अली परवेज़ मलिक उतरते हैं तो फिर मेरा ख्याल है हम्माद अज़हर आते हैं और बहुत अच्छा टफ मुकाबला हो सकता है लाहौर में मेयर की सीट के ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।